नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इन तमाम आयते करीमा से ये पता चला कि ज़िंदगी के लिए करार नहीं है। हमें और आपको इस दुनिया से जाना है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जाएगा। जब जिसका नंबर आ जाएगा वो दुनिया को खैराबाद कहेगा, चल बसेगा। अब जुमला सुनिएगा, ये मौत एक ऐसी हकीकत है, न किसी धर्म वाले का इनकार, न किसी मजहब वाले का इनकार, न किसी मसलक वाले का इनकार है। काफिर को भी यकीन है मौत आएगी, यहूदी भी जानता है कि मौत आएगी, नसरानी को भी यकीन कामिल है कि मौत आएगी, काफिर भी जानता है कि मौत आएगी, मुसलमान भी जानता है कि मौत आएगी, वहाबी भी जानता है कि मौत आएगी, देवबंदी भी को यकीन है कि मौत आएगी, मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा मसलके आला हजरत पे भी चलने वाला जानता है कि मौत आएगी। मरते सब हैं, काफिर भी मरता, यहूदी भी मरता, नसरानी भी मरता, मजूसी भी मरता, मुसलमान भी इंतकाल करता, वहाबी भी मरता, देवबंदी भी मरता, रावसी भी मरता, सुन्नी भी इंतकाल करता है। मगर खुदा की कसम मरते सब हैं, लेकिन कामयाब होकर सब नहीं जाते हैं। वही कामयाब होके जाता जो मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जो मसलके आला हजरत पे चलता है, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान है, अहले बैत का दीवाना है, गौसो ख्वाजा का मस्ताना है। जब वो दुनिया से जाता है तो उसकी मौत मोतबर होती है, उसका जाना कामयाब होता है, उसका रुखसत होना कामयाब होता। आज जमाना परेशान है, वहाबी परेशान है, देवबंदी परेशान है। ये हो क्या गया सुन्नियों को? अली जनाब अलहाज मरहूम सईद अहमद का इंतकाल हो गया, उनके बेटों ने, हजरत मौलाना अबरार साहब ने, या उनके और दीगर भाई हैं, तमाम भाइयों ने आज ये क्या कर डाला है। 40वां का मौका और किया मीलाद शरीफ है, गम का मौका और जश्न ईद मिलादुन नबी कर रहे लोग परेशान। ये सुन्नियों को क्या हो गया? इनके घर में विलादत हो तो मीलाद मुस्तफ़ा हो, इनके घर में खतना हो तो मीलाद मुस्तफ़ा हो, इनके घर में अगर बच्चा पैदा हो तो मीलाद मुस्तफ़ा हो, शादी ब्याह की तारीखें हो तो मीलाद मुस्तफ़ा हो, यहाँ तक कि इंतकाल कर जाए, तीजा हो तब भी मीलाद मुस्तफ़ा, 40वां हो तब भी मीलाद मुस्तफ़ा। ये परेशान है। ये सुन्नियों को क्या हो गया? एतराज करने वाले कर रहे, इनकार करने वाले कर रहे, मगर हम रज़ा के गुलाम सबका जवाब आला हजरत के एक शेर से दे देते हैं और कहते नादान तू एतराज करता, इनकार करता और पूछता हम क्यों करते हैं, तो सुन मेरा मिजाज क्या है। हश्र तक डालेंगे हाँ पैदाइश मौला के दो मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फैजान रजा जमाली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग एतराज करते हैं ये मिलाद आज 40वां का प्रोग्राम है ना, सुने गौर से। आका फरमाते 40 दिन तक मुतवातिर रूह दरवाजे पर आती है और 40 दिन तक आती है रूह, और जब देखती है कि मैं जिन्हें छोड़ के आई ये मुझे भूल गए तो मायूस होकर वो रूह लौट जाया कर। लेकिन जब घर वाले कोई नेक काम करते, गरीबों को खिलाया, मिस्कीनों को खिलाया, फ़कीरों को खिलाया, कुरान पढ़ दिया, दरूद पढ़ दिया, कोई अच्छा काम कर दिया, इसाले सवाब कर दिया, तो रूह खुश होकर जाती, रूह दुआ देकर जाती। आज इनके वालिद की रूह आई होगी और दरवाजे पर देख रही होगी कि आज मेरे घर वालों ने, मेरे बेटों ने, मेरे बच्चों ने मुझे भुलाया नहीं, फरामोश नहीं किया, मुझे भुला नहीं दिया, बल्कि आज मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करवाने के लिए रसूल की महफिल सजा दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का जलसा कर दिया, आलिम को
को बुलाया, मुकर्रिर बुलाया, शायर बुलाया, कारी बुलाया, आलिम दीन बुलाया, ताकि इसाले सवाब कर दे, दुआए मगफिरत कर दे। खुदा की कसम इनके बाप की रूह जब जाएगी तो खुश होकर जाएगी, और जब बाप की रूह खुश होकर जाती है तो अल्लाह ताला उस बेटे को बदला अता फरमाता है, और बाप भी राजी होता है, अल्लाह ताला भी। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, लोग कहते हैं मिलाद क्यों करते हैं? खुशी मना, ईद मिलादुन नबी का मतलब खुशी मनाना, सरकार के विलादत की खुशी। ईद मतलब खुशी। जुमला सुनिएगा, गौर से सुनो। लोग कहते हैं ये सुन्नियों को तीजा 40वां में तो गम मनाना चाहिए, ये खुशी क्यों मना रहे? लेकिन मेरा अकीदा सुनो, मातम तुम करो, रो तुम रो, सुन्नी खुश होता है। हाँ, गम तो है, बाप की जुदाई हुई गम है, माँ जाती है गम है, भाई जाता है गम है, औलाद जाती गम है, रिश्तेदार जाते गम होता है, सच है। मगर एक तरफ खुशी होती है। सुनो, बाप गए अलहाज मरहूम सई साहब, बेटों को गम हुआ, बेटियों को गम हुआ, रिश्तेदारों को गम हुआ। गम ना होता तो जब जनाजा उठाता तो पूरा घर मातम कदा ना बनता। जब जनाजा उठता है बच्चे रोते बिलखते हैं, बेटियां चीखती हैं, उन्हें देखकर आसपास पड़ोस के लोग रो पड़ते हैं, जो आते हैं जनाजा पढ़ने के लिए वो भी रो पड़ते हैं। एक तरफ गम होता है कि बाप का साया उठ गया, एक तरफ गम है कि बाप रुखसत हो गया, एक तरफ गम है मेरे घर का रखवाला चला गया, हाँ एक तरफ गम है मेरे घर का जिम्मेदार चला गया। मगर दूसरी तरफ खुशी यह है कि मेरा बाप खुशकिस्मत है, ईमान की हालत में मरा है। अभी तक जिस नबी का कलमा बगैर देखे पढ़ता था, अब कब्र में नबी का दीदार होने वाला है, रसूल की जियारत करने वाला। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी कि जिसे बगैर देखे चाहा था, कब्र में उसी रसूल का दीदार होने वाला। ये सुन्नियों का नसीब है कि सुन्नी जब कब्र में जाता है तो मदीने वाले का करम होता है, दीदार होता है। सुभान। और सुनो, अगर कोई इनके वालिद की कब्र पर जाए और कहे हाजी साहब आपके बच्चों ने तो मीलाद किया, लाइट जलाए, कुमकुमा लगाया और सब इंतज़ाम किया, खिलाया पिलाया, आलिम को बुलाया, जश्न ईद मिलादुन नबी किया, आपकी क्या राय है? खुदा की कसम, अगर कोई साहिब कश्फ हो और जाकर के कश्फ के जरिया इनके वालिद की रूह से पूछ सकता हो, पूछ ले कि आपके बेटों ने मिलादुन नबी किया है, ईद मिलादुन नबी का जलसा किया है, और तुम तो कब्र में लेटे हो, ये गम के मौके पर क्या कर डाला? अल्लाह की कसम, हाजी साहब की रूह तड़प कर बोलेगी, तुम पूछते हो कि मेरे बेटों ने अच्छा किया या गलत? अरे जब जमाना कब्र में तन्हा सुला के चला गया, मैं बुलाता रहा, ओ बेटा मुझे अकेले कहाँ सुला जाके जा रहा? बेटा नहीं रुका, भाई को बुलाया, भाई नहीं रुका, रिश्तेदार को बुलाया, रिश्तेदार नहीं रुके, अजीजों अकारिब को बुलाया, कोई नहीं रुका। जो सुबह शाम साथ में बैठते थे उन्हें बुलाया, कोई कब्र में ना आया। जब मुझ पे मिट्टी डाल के काली कोठरी में सुला के जब सब चले गए, सारा जमाना साथ छोड़ दिया, तब हमें बचाने रहमतुल्लिल आलमीन आए, रसूल मुख्तार आए, मेरे नबी आए। तो जो नबी कब्र में बचाने आया, उसी नबी का जलसा मेरे बेटों ने किया है। इससे बढ़कर बात क्या है कि जो नबी हमेशा हर जगह काम आए, मेरे बेटों ने उसी रसूल का जलसा सजाया है। यही तो वफादारी का सबूत है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जब घर से चला जाए तो फरामोश ना करो, और उसके लिए इसाले सवाब करो, मिलाद शरीफ की महफिल किया करो। मेरे भाइयों, मौत सबको आएगी, किसी को यहाँ दुनिया में नहीं रहना है। ऐ मेरे भाइयों जरा सुनो, आज इनका बाप गया है, और बाप क्या होता है, बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं है कि मैं पूरी वजाहत के साथ बोलूँगा, मगर इतना ज़रूर सुनना मेरे भाइयों, काम ऐसा करके जाओ, जब दुनिया से जाओ तो फरिश्ते भी कहें खुशी मनाओ, मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। और सुनो, सुन्नियों का नसीब, बात आ गई तो सुन लो। मरते तो सब हैं, सुन्नी होकर मरना, मसलके आला हज़रत पे चलते रहना, उसी पर कायम रहना,
इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। बेशक, आ रहा है सुभान अल्लाह। महीना, 2-3 दिन के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है, हुसैन आज़म का महीना आ रहा है, और है कि नहीं है? चांद निकलने वाला है, बस 2-3 दिन में इंशाअल्लाह निकल जाएगा चांद। 2 दिन के बाद तीसरे दिन या चौथे दिन इंशाअल्लाह चांद निकलेगा। पूरी दुनिया में आका हुसैन आज़म के वो शाह गुलाम कहीं महफिलें सजाएंगे, कहीं लंगर लुटाएंगे, कहीं सबीले लगाएंगे, कहीं जिक्र इमाम करेंगे, अपने अपने अंदाज में आका हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। मगर सुनो, मोमिन सुन्नी मसलके आला हज़रत पे चलने वाला जब मरता है तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, डंके के चोट पे, कि जब वो जाता है तो इस हाल में जाता है कि उसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आमाल बुरे हैं, हाँ, नमाजों की कमी हो सकती है, इबादत में कमी हो सकती है, आमाल में कमी हो सकती है, लेकिन अगर अकीदा सही है तो ये तो ज़रूर है कि अगर अकीदा सही सुन्नी है तो वो आशिक़े अहले बैत होगा, वो अहले बैत का दीवाना होगा। और ऐ सुन्नियों सुनो, हुसैन आज़म से सच्ची मोहब्बत सुन्नी करता है। क्यों? क्योंकि शिया तो मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर अहले बैत का मिशन छोड़ा, सहाबा को गालियां देनी शुरू की, और वहाबियों ने इतना ज्यादा जलन किया कि अहले बैत का नाम तो लिया मगर यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया। माज़अल्लाह, वहाबी यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला उनका हश्र यजीद के साथ कर दे और हम गुलामों का हश्र हुसैन इब्ने अली के साथ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनियों सुनो, सच्ची मोहब्बत अहले बैत से सिर्फ सुन्नी करता है, और जब सुन्नी करता है तो मेरे आका का फरमान सुनो, अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, आले रसूल की उल्फत है, सुन्नी बनकर गए तो मोहब्बत रहेगी ही, और जब मोहब्बत रहेगी तो मेरे नबी फरमाते हैं माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता शहीदा जो मेरे आल की मोहब्बत में मरता है वो शहादत की मौत पाता है। सुभान अल्लाह। ये शान सुन्नियों की है। तो ऐसे होकर दुनिया से जाओ कि अल्लाह भी राजी, रसूल भी राजी। सुभान अल्लाह। आज ये सुन्नी ना होते तो ये मिलाद वगैरह की महफिल ना होती, और लोग भी तो मरते हैं, कोई करता है, वो बिदात कहते हैं, नाजायज कहते हैं, हराम कहते हैं, क्या क्या कहते, और हम सुन्नी कहते हैं तू कहता रहे, मैं मिलाद करता रहूंगा, क्योंकि इसी मिलाद की बरकत से इंशाअल्लाह कब्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ भी लाएंगे, हम जियारत भी करेंगे, फरिश्ते के सवाल में आसानी भी होगी, और जब नबी तशरीफ ले आएंगे तो मेरी काली कोठरी घर नबी के नूर के सदक़े में बुक़्क़े नूर बन। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। और बात आ गई तो सुन लो, मोहब्बत के साथ मिलाद खूब करो, जो भी खुशी गम का जो मौका है मिलाद करो। मिलाद सुन्नियत की अलामत है। और एक बात और सुनो, मिलाद ही सुनने वाला, करने वाला, ये जो सुन रहे हो ना अपने नबी की बातें, मेरे रसूल, भाई नात खानी होती, तकरीरें होती, क्या होता, या तो इस्लाह की जाती है, या मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक, आदात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल, फ़ज़ाइल, मनाक़िब, यही तो बयान किए जाते हैं सरकार के, कि मेरे आका के अबरू मुबारक कैसे थे, रसूल के जुल्फ़े अंबरी कैसे थे, आका के दंदाने मुबारक कैसे थे, रसूल के लबहाए नाज कैसे थे, आका के रुखसारे अनवर कैसे थे, सरकार का दस्ते करम कैसा था, आका के पाँव नाज कैसे थे, आका की एड़ी शरीफ कैसे थे, यानी एक एक आज़ा की तारीफ होती है। अब मीलाद वालों सुनो, यहाँ भूल जाते हो, कब्र में सब याद आ जाएगा। अगर मीलाद वाले हो, अगर सुन्नी हो, रसूल के गुलाम हो, खुदा की कसम जब कब्र में जाओगे तो जब 3 सवाल होगा तो 2 सवाल में तो बड़ी आसानी होती है कि मर रब्बो का वो मा दीनों का, यानी तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। हर कोई कह देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फंसेंगे आखिरी सवाल में। जब आखिरी सवाल होगा, मा कुंता तकूल फी हक़्क़े हाज़र रजुल, बता इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था, तब सब फंस जाएंगे।
वहाँ भी फंस जाएगा, तो बंदी फंस जाएगा। सिर्फ सुन्नी जवाब दे पाएगा, क्योंकि नबी को तो ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना वो उन्होंने देखा, कोई नहीं देखा। मिंबर पे इतने लोग बैठे हैं, पूछो आका को देखा, कहेंगे नहीं देखा। अगर देखा ही होता जाहिरी नजरों से तो सहाबी हो जाते, लेकिन यहाँ कोई ना देखा। जुमला सुनो, तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकुल फी हक़्क़े हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था। नबी का लफ्ज नहीं आया, रसूल का लफ्ज नहीं आया कि इस नबी के बारे में, इस रसूल के बारे में। अगर नबी और रसूल कह दिया जाए तो सब पहचान जाएंगे कि ये नबी है। सवाल तो असली यही होगा कि पता इनके बारे में। अब जो मुर्दा कहते हैं वो क्या पहचानेंगे, रसूल के इख्तियार का इनकार करते वो क्या पहचानेंगे। मगर मीलाद वाले जब इसे रसूल को देखेंगे, आलिम की बात याद आ जाएगी, मीलाद की बात याद आ जाएगी। अरे यही तो सुल्फ़े अंबरी वाले आका है, इनकी तारीफ मीलाद में सुना था। यही रुखसारे अनवर वाले हैं, इनकी तारीफ मीलाद में सुना था। फौरन सुन्नी कहेगा, फरिश्तों पूछते हो ये इनके बारे में क्या कहा करता था। अरे यही तो मेरे नबी हैं, हम रोजाना कहते थे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। यही तो मुस्तफ़ा है जिनकी बारगाह में रोज खड़े होकर कहते थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। घबरा तो नहीं रहना, तकरीर खत्म कर दें। मैं मजमा नहीं देखता कि कितने लोग बैठे हैं, मैं तो ये देखता हूँ कोई सुने ना सुने मेरे नबी सुन रहे हैं, कोई देखे ना देखे मेरे आका सुन रहे हैं। ज़माना सुनकर खुश हो जाएगा तो क्या दे देगा, और रसूल खुश हो गए तो जन्नत की बशारत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए यही मिजाज आप भी रख कर बैठो। कौन पढ़ रहा है ना देखो, कितनी अच्छी आवाज़ है ना देखो, ये देखो मेरे मुस्तफ़ा की बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बैठोगे सवाब में कमी नहीं है। यूं कर दरूद पाक का नजराना पेश करें तो कुछ बातें हमारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बहरहाल बातें तो बहुत कुछ हैं मौत के हवाले से। अगर मौत ही पे तकरीर की जाए तो बड़ा मसला है, बड़ी बहुत वक्त चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हो जाए कि मौत आती किसको है, जिस्म को मौत आती कि रूह को आती या किसको आती। बहुत लंबी बहस हो जाएगी, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता और आप लोग भी बोझल हो जाएंगे, वक्त भी नहीं है। तो बाप के इसाले सवाब के लिए थोड़ा सा उस हवाले से, माँ बाप के हवाले से, माँ जिंदा है कि नहीं, वो भी इंतकाल है। अल्लाह ताला दोनों को करबट करबट जन्नत आमीन। और हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे, हम लोगों के ख़ानदान से जितने लोग गए ईमान के साथ, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। सुनिएगा मोहब्बत के साथ, मरना सबको है। इनके वालिद का इंतकाल हुआ 40वें के मौके पर प्रोग्राम से। वफादार बेटों की अलामत होती है कि जब माँ बाप, जब तक जिंदा रहे माँ बाप उनकी खिदमत करें, और जब इंतकाल कर जाएं तो इसाले सवाब। सही बात और सही तरीक़ा ये है। बाप होता क्या है, कभी गौर किया कि बाप, हमारे सरों पे जिन बाप का साया सलामत है या जिनके सरों से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला जिंदों को और ज़िंदगी अता फरमाए और मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाए। सुनिए गौर से, बाप होता क्या है। आज माँ बाप को लोग नहीं समझ पाते तो नाकदरी करते, और जिसने माँ बाप की नाकदरी की दर दर की ठोकर खाए, और जिसने माँ बाप की कद्र कर दी हर जगह सर बुलंद रहेगा, हर जगह कामयाब। कामयाबी का राज माँ बाप की खिदमत है। जिन औलाद ने माँ बाप की खिदमत की आज उनका जलवा है, आज वो कामयाब हैं। और जो लोग नाफरमान हैं वो दर दर की ठोकरें खाते। दौलत तो किसी के पास भी आ सकती है, मगर सुकून न रहेगा, दिल को करार न मिलेगा, चैन व सुकून कभी नहीं पाओगे, सब कुछ गारत हो जाएगा। और अगर माँ बाप खुश हैं तो आपको दुनिया ही में जन्नत की बू मिलेगी, जन्नत की सी जिंदगी मिलेगी। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की कदर को
कौन होता है बाप? कभी गौर किया इस बाप ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दिया? कभी गौर किया मेरा बाप मेरे लिए कितनी मेहनतें करता है? कभी गौर किया मेरा बाप हमारे लिए कितनी मशक्कतें उठाता है? बाप वो होता है खुदा की कसम कि खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता है ईद के मौके पर, मगर अपने बच्चे को नया जोड़ा देता है। बाप वो होता है अगर तकलीफ होती है तो सब्र कर लेता है। आप अगर रो देते हो तो रात की नींद उड़ जाती है। बाप वो होता है जो औलाद को पालने के लिए न धूप की तमाशा देखता, न बरसात का मौसम देखता, न ठंडक का मौसम देखता। गर्मियों के दिनों में बदन झुलसता रहता है, धूप की तमाशत है, सूरज के नीचे खड़ा होना मुश्किल होता है, मगर अपना खून जलाता रहता है। क्यों? अपने पेट के लिए नहीं, अपनी औलाद को पालने के लिए। बाप वो होता है सख्त जाड़े के मौसम में कड़ाके की ठंडक पड़ती हो फिर भी बाप बर्दाश्त करता रहता। बाप वो होता है बरसात के मौसम में बारिश हो रही, जमाना घरों में है, अपने मकानात में है और बाप का बदन भीग रहा है अपनी औलाद को पालने के लिए। बाप वो होता है जो दर दर की ठोकरें खा के अपने औलाद की ख्वाहिश को पूरी करता है, अपनी औलाद को पढ़ाता है, अपनी औलाद को तरक्की के रास्ते पर लगाता है। आप बताओ गैरत सबके पास है, मगर कभी गौर किया अपने बच्चों को पालने के लिए बाप कभी गालियां भी सुन लेता है। गैरत आती छोड़ दो नौकरी इसके यहाँ, ख्याल आता जाऊं कहाँ, बच्चों की किफालत कैसे होगी, परवरिश कैसी होगी। सब्र करके पड़ा रहता, कभी गाली सुनता, कभी फटकार सुनता, कभी लोगों की गलत सलत बातें सुनता है, अल्लाह की कसम। लेकिन बाप इतनी मेहनतों से पालने के बाद कभी ये नहीं कहता है कि मैंने एहसान किया है, बल्कि जब भी कहता है तो हाथ उठा के कहता है, ऐ परवरदिगार मेरी औलाद को कभी मुहताज ना रखना, औलाद को कभी परेशानी में मुब्तला ना करना। अल्लाह की कसम सारी तकलीफें बर्दाश्त करके जो चैन और सुकून देता है उस जात का नाम बाप है। वही हकीकत में बाप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत समझा क्या है? बाप दरख्त की तरह होता है कि जब तक जवान है ताकत है, बदन में फल देता है, और जब फल का मौसम नहीं रहता तो साया देता है। बाप पूरी जिंदगी कमा कर आपके लिए खर्च करता है, और बुढ़ापे में अगर बदन में ताकत नहीं रह गई, कमाने की सलाहियत नहीं, तब भी आपके दरवाजे पर चारपाई पर लेटा हुआ आपके मकान, आपके औलाद, आपके दौलत की हिफाजत करता है, निगरानी करता है। कोई दूसरे को लाकर रख दो, एक दिन ना रहेगा बगैर पैसे के, और तुम्हारा बाप खुद तो सारी दौलत तुम्हें देकर चला जाता है, आपके पैसों का मुताज नहीं। आज कुछ ऐसे नौजवान हैं अगर बाप मांग ले थोड़ा सा पैसा, कहते इसे मेरे पैसे से मोहब्बत। अरे नादान, शर्म करना चाहिए। वो तेरा बाप जो जिंदगी भर तुझ पर लुटाता रहा, मरने के बाद तेरे लिए मकान छोड़ा, जमीन छोड़ा, जायदाद छोड़ा, वो तेरे पैसों का मुताज होगा? अल्लाह की कसम, माँ बाप बुढ़ापे में औलाद के पैसे के मुताज नहीं होते हैं, वो तो प्यार के दो जुमले के मुताज है। वो तो बस आपसे मोहब्बत भरी बातें करना चाहते। उनकी ख्वाहिश होती है मेरा बेटा थका हारा है, पहले मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मैं उसका चेहरा देख लूं, मैं उसे दुआएं दे दूं। जब आपको देखते हैं माँ बाप खुश हो जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की कदर करो। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह उसका रसूल राजी। आपने समझा क्या है? आप समझते हैं माँ बाप मतलब से मिलते हैं, पूरी दुनिया मोहब्बत मतलब की होती है सिवाय माँ बाप के। माँ बाप मतलब से नहीं। अरे दोस्त कब मिला? जब आप उस लायक हुए। बीवी कब मिली? जब आप जवान हुए। बच्चे कब हुए? जब शादी हो गई। लोगों में रिश्तेदारियां पहचानी गई कब? जब आप उस लायक हुए। कभी गौर किया? जब आपको कोई पहचानता ना था, आपका कोई नाम ना था, आपको कोई रिश्तेदार जानते ना थे, आपका कोई दुनिया में दोस्त ना था,
सिर्फ फ़कत माँ और बाप थे। माँ की गोद पूरी दुनिया थी, बाप की गोद पूरा जहान है। आप बताओ, जब ज़माना आपको पहचानता ना था, आपकी माँ रातों दिन आपको गोद में लिए पड़ी रहती थी। आपका बाप थका हारा आता था, मेहनत करके आता था, औलाद को अगर देख लेता था खेलते तो सारी थकावट दूर हो जाती थी। आप बताओ, वो माँ बाप जब ज़माना पहचानता ना था तब आपके साथ थे। वो माँ बाप जब आप किसी लायक ना थे तब आपकी परवरिश किया। वो माँ बाप जब आप बोलने के काबिल ना थे आपके लिए रातों रात जागे। आज उन माँ बाप को समझ रहे हो तुम्हारी दौलत के भूखे हैं, तुम्हारी दौलत के मुहताज है। ये खाम ख्याली है।